2010 में सिंध के ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के काजी अहमद तालका में सैलाब आया और गरीब लोगों का सब कुछ बहा कर ले गया। दरहकीकत उस इलाके में यह सैलाब मसनूई था। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए सरदार जाम तमाची अनड़ ने अपनी ज़मीनें बचाने के लिए बांध कर पानी का रुख गरीब आवाम की ज़मीनों की तरफ मोड़ दिया था। इलाके के लोग खुद जाम तमाची अनड़ के एक कज़न को साथ लेकर कुरान उठाकर एमपीए सरदार जाम तमाची अनड़ के पास गए और मिन्नत समाजत की के बांध तोड़कर उन्हें बर्बाद होने से बचाए, लेकिन उसे रहम ना आया। ये लोग सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की बहन और रुकन कौमी असम्बली फरियाल तालपुर के पास भी गए, लेकिन उन्होंने भी कोशिश करने का ज़बानी वादा करते हुए टरखा दिया। इसके चंद दिन बाद उन गरीब लोगों ने तंग आकर मामला अपने हाथ में लिया और सरदार जाम तमाची अनड़ के बंधे हुए बंद तोड़ दिए और पानी अपने रुख पर बहने लगा। सरदार जाम तमाची अपने तमाम तर सियासी असर रसूख के बावजूद मालूम न कर सका कि उन लोगों को इस काम की हिम्मत किसने दिलाई और उनकी रहनुमाई किसने की। कोई भी उस शख्स के खिलाफ गवाही देने को तैयार नहीं था। दरअसल बंद तुड़वाने की हिम्मत दिलाने वाला शख्स ना तो कोई बाअसर सियासतदान था, ना कोई बड़ा जागीरदार और ना ही ब्यूरोक्रेट, बल्कि ये काम करने वाली एक आम सी खातून थी जिसका नाम नाजो दरेजो है। नाजो दरेजो ने उन लोगों की हिम्मत बंधाई और उन्हें बांध तोड़ने की तरगीब दी। उसने देहातियों से कहा, अगर हम पर फायरिंग की गई तो पहली गोली मैं खाऊंगी और अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगी। चुनाचे उसने देहातियों की क़यादत की और उन्होंने जाकर बंद तोड़ डाले। नाजरीन, यहाँ ये सवाल ज़रूर उठता है कि आखिर इलाके के एक बाअसर सियासतदान से टक्कर लेने वाली ये नाजो दरेजो कौन है। द एक्सप्रेस ट्राइब्यून के एक आर्टिकल मीट नाजो दरेजो द टफेस्ट वुमन इन सिंध के मुताबिक नाजो दरेजो 1974 में ज़िला शहीद बेनज़ीराबाद के एक गांव देदन के ज़मींदार हाजी खुदा बख्श दरेजो और वडेरी जामजादी के यहाँ पैदा हुई। अंदरूने सिंध के माहौल और रवायात के बरक्स हाजी खुदा बख्श दरेजो ने अपनी बेटियों को बेटे के बराबर अहमियत दी और उन्हें तालीम दिलवाई। नाजो दरेजो पढ़ाई में बहुत तेज़ थीं और सीएसएस करके डिप्टी कमिश्नर बनना उनका ख्वाब था, मगर वो ना जानती थीं कि उनकी ज़िंदगी में क्या होगा। नाजरीन, नाजो दरेजो के दादा ने 4 शादियां की थीं और वो बहुत कसीरुल औलाद शख्स थे। इसी वजह से वो अपनी तमाम बीवियों और औलाद से बराबर सलूक ना करते थे, मगर खुदा बख्श दरेजो ने इसी बात से सबक सीखा और अपनी बेटियों को भी बराबर मौके दिए। वो हमेशा अपनी बेटियों को अपना सहारा करार देता। वो बेटियों को न सिर्फ मर्दाना कपड़े पहनाता बल्कि उनके नाम भी मर्दाना दिए, जैसा कि नाजो दरेजो का असल नाम मुख्तियार नाज दरेजो है। खुदा बख्श दरेजो ने अपनी बेटियों को बंदूक चलाना भी सिखाया। नाजो दरेजो सीएसएस की तैयारी कर रही थी जब उनके दादा का इंतकाल हो गया। दादा की कसीर औलाद होने की वजह से उनके इंतकाल के बाद जायदाद की तकसीम का तनाज़ा उठ खड़ा हुआ और बात खून खराबे तक पहुंच गई। इस दौरान नाजो दरेजो के वालिद खुदा बख्श दरेजो और भाई सिकंदर अली दरेजो अपने एक रिश्तेदार के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गए।
नाजो दरेजो उस वक्त 18-19 साल की थी जब 1992 में एक जाली पुलिस मुकाबले में उसके 30 साला भाई सिकंदर अली दरेजो को कत्ल कर दिया गया। नाजो दरेजो खुद कहती हैं कि उसके भाई ने उन दिनों किसी को कत्ल किया था, मगर उनके भाई का कत्ल एक बिल्कुल जाली पुलिस मुकाबले में हुआ। नाजरीन, जब जवान बेटे की मौत की खबर उसकी माँ वडेरी जामजादी तक पहुंची तो उन्होंने सिर्फ इतना पूछा वो कैसे मरा है। जब उन्होंने सुना कि उसे सीने में गोली मारी गई तो वो बोली, मेरा बेटा शेर की तरह मरा। जब नाजो दरेजो के भाई सिकंदर अली दरेजो की लाश उनके घर पहुंची तो उसे दफनाने के लिए उनके घर कोई मर्द मौजूद न था, क्योंकि उनके वालिद भी उस वक्त जेल में थे। नाजो दरेजो ने साबित कदमी के साथ अपने भाई को दफन होते देखा और उनकी आंखों में आंसू तक न आए। नाजरीन, जब भाई कत्ल हो गया और बाप जेल में था तो नाजो दरेजो के मुखालिफ रिश्तेदार ग्रुप ने सोचा कि अब वो आसानी से उनकी ज़रख़ेज़ ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकते हैं। इस मंसूबे के पेश नज़र एक रोज़ नाजो दरेजो की माँ ने उसे ये परेशान कुन खबर दी कि असला बरदार लोग हमारी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने के लिए आए हैं। जिस पर नाजो दरेजो अपनी छोटी बहन और एक गार्ड के साथ अबाई गांव देदन में माँ के पास पहुंची। नाजो दरेजो ख़ानदान के पास चंद हथियार और महदूद तादाद में गोलियां थी। इस लड़ाई में बाद अज़ां 10 मर्द रिश्तेदारों ने भी उनका साथ दिया। ये लड़ाई रात भर जारी रही, जिसमें नाजो दरेजो की माँ और बहन बंदूक में गोलियां भर के देती और वो अपने कज़न्स के साथ मिलकर पै दर पे गोलियां चलाती रहीं। इस लड़ाई से नाजो दरेजो ने सबक सीखा कि कुछ मसले सिर्फ बंदूक से हल होते हैं और कुछ लोग सिर्फ यही ज़बान समझते हैं। नाजरीन, इस लड़ाई के कुछ अरसा बाद 1993 में नाजो दरेजो के वालिद खुदा बख्श दरेजो ज़मानत पर रिहा हुए तो उन्हें हेपेटाइटिस सी हो चुका था। पूरे ख़ानदान ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, मगर वो उसी साल यानी 1993 में फौत हो गए। वालिद की वफ़ात के बाद नाजो दरेजो का ख़ानदान एक बार फिर मुखालफिन के निशाने पर था। अगस्त 2005 में नाजो दरेजो के मुखालिफ रिश्तेदारों ने बदनामे ज़माना डाकू इमाम बख्श खोसो की हमायत हासिल की और तकरीबन 200 मुसल्ला अफराद के साथ नाजो दरेजो की ज़मीनों पर जाकर गंदम की फसल में छुपते हुए उसके घर के गिर्द घेरा तंग कर दिया। यह लड़ाई दिन के वक्त शुरू हुई, मगर जैसे जैसे रात बढ़ती गई तो वो लोग घर से सिर्फ 20 से 30 गज की दूरी तक पहुंच गए और नाजो दरेजो के घर पर फायरिंग शुरू कर दी। नाजो दरेजो के मुताबिक हमारे पास सिर्फ एक कलाशनकोफ और थोड़ी तादाद में गोलियां थी। उस रात नौबत यहाँ तक पहुँची कि हम खुद को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि इज्जत से ज़्यादा कुछ अहम नहीं, हत्ता के जान भी नहीं। नाजो दरेजो के शोहर ने ना लड़ने का मशवरा भी दिया, मगर उन्होंने रद्द कर दिया। नाजरीन, अगस्त 2005 की उस रात दोनों इतराफ से गोलियां चलती रहीं, हत्ता के अगली सुबह हो गई। इस हमले में नाजो दरेजो का साथ 2 बहनों, शोहर, कुछ दोस्तों और पड़ोसियों ने दिया। अगली सुबह जब पुलिस मौके पर पहुंची तो मुखालिफ ग्रुप को नाजो दरेजो की ज़मीनों को छोड़ के वहां से जाना पड़ा। नाजरीन, इसके बाद ज़मीन की खातिर होने वाली ये लड़ाई कानूनी जंग बन गई और तकरीबन 5 साल तक मुकदमा चलने के बाद 2010 में नाजो दरेजो के मुखालफिन केस हार गए। उन्हें 5 लाख जुर्माना किया गया और साथ ही आम माफ़ी भी मांगना पड़ी,
जो कि देहाती इलाकों में इंतहाई बेइज्जती का अमल समझा जाता है। नाजरीन, इस लड़ाई के बाद हमसायों ने नाजो दरेजो को वडेरी के नाम से बुलाना शुरू किया और आज पूरे सिंध में नाजो दरेजो को इसी नाम से पुकारा जाता है। नाजरीन, इन्हीं नाजो दरेजो की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म माई प्योर लैंड को 2017 में ऑस्कर अवार्ड के लिए भी नामजद किया गया। वाज़ेह रहे कि ये पहला मौका था कि बरतानवी ऑस्कर ज्यूरी ने उर्दू ज़बान में बनी किसी फिल्म को ऑस्कर के लिए नामजद किया। पिछले कुछ अरसे से नाजो दरेजो सियासत में भी फ़ाल हैं और सियासी लिहाज से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का हिस्सा हैं। वो 2013 में सिंध से मखसूस नशिस्तों पर रुकन सूबाई असम्बली भी बनी थी। नाजरीन, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और हमारी मालूमात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए।